नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन 6 व्रतों का उद्यापन नहीं किया जाता। कौन-कौन से व्रत हैं? आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि आप चाहे सोमवार का व्रत करें, मंगलवार का करें, रविवार का, एकादशी का या पूर्णिमा का, या फिर वैभव लक्ष्मी का करें। इनमें से कोई भी व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन करना जरूरी होता है। बिना उद्यापन के व्रत का फल नहीं मिलता। यदि व्रत के दौरान पूजा पाठ में कोई गलती हुई हो या फिर किसी कारणवश कोई व्रत छूट गया हो, जैसे आपके घर में कोई सूतक काल का समय हो गया हो, या बच्चे का जन्म हुआ हो, या महिलाओं को उनसे संबंधित कोई समस्या हुई हो, तो इस वजह से कई बार व्रत छूट भी जाते हैं। तो ऐसे में इन व्रतों को पूरा करने के लिए उद्यापन किया जाता है और फिर नए सिरे से उन व्रतों को फिर से रखा जाता है। इसलिए व्रत के बाद उद्यापन करना अनिवार्य माना गया है। उद्यापन के बगैर व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। लोग व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव या फिर समय अभाव के कारण व्रत का उद्यापन नहीं करते। इसी कारण उन्हें व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और व्रत निष्फल हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि व्रत के पूरा होने के बाद उसका उद्यापन किया जाए। आप योग्य ब्राह्मण या फिर किसी पुरोहित के द्वारा उद्यापन करा सकते हैं। आपने जितने व्रत का संकल्प लिया हो, उसके पूरा होने के बाद उद्यापन जरूर करें। दोस्तों, व्रत उद्यापन का अर्थ होता है भली भांति किसी काम का पूरा होना, विधि पूर्वक कार्य संपन्न होना, और व्रत आदि की समाप्ति के बाद किया जाने वाला धार्मिक कार्य जैसे हवन, पूजन, भोजन, दान दक्षिणा आदि, यह उद्यापन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नंदी पुराण और निर्णय सिंधु के अनुसार बिना उद्यापन के किया गया कोई भी व्रत निष्फल माना जाता है। लोगों को लगता है कि जिस व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है उसे पुनः नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जिस व्रत का भी उद्यापन किया है उसे पुनः प्रारंभ किया जा सकता है। आप फिर से उस व्रत को उठा सकते हैं। अब आइए दोस्तों, जानते हैं उन 6 व्रतों के बारे में जिनका व्रत करने से ही, उपवास करने से आपको उद्यापन का दोष नहीं लगेगा। इन 6 व्रतों में ऐसा कोई भी नियम शास्त्रों में नहीं बताया गया है कि अगर आप इनका उद्यापन नहीं करते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई दोष लगेगा या तो फिर इन व्रतों के फल प्राप्त नहीं होंगे। शास्त्रों के अनुसार इन व्रत का उद्यापन होता ही नहीं है। दोस्तों, पहला व्रत है रामनवमी। रामनवमी हर वर्ष राम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो अगर आप रामनवमी का व्रत करते हैं तो इसका उद्यापन नहीं किया जाता है। दूसरा है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी भी एक ऐसा व्रत है जो भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में बहुत ही बृहद रूप से हिंदू धर्म में मनाया जाता है। तो अगर आप जन्माष्टमी का व्रत हर वर्ष रखते हैं तो इसका भी उद्यापन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसका उद्यापन भी नहीं किया जाता। दोस्तों, तीसरा है नवरात्रि। नवरात्रि भी साल में 2 बार आती हैं। ज़्यादातर लोग नवरात्रि में व्रत और उपवास रखते हैं। कुछ लोग तो 9 दिनों का व्रत रखते हैं, कुछ सिर्फ प्रतिपदा, पंचमी और नवमी का व्रत रखते हैं। लेकिन इस व्रत में भी आपको उद्यापन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस व्रत का जो भी फल है आपको अच्छा प्राप्त होगा। इसमें कोई भी शंका करने वाली बात नहीं है। दोस्तों, चौथा व्रत है महिलाओं के द्वारा हर वर्ष रखा जाने वाला व्रत करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना से रखती हैं और इस व्रत को करने से महिलाओं के आपसी प्रेम और संबंध बने रहते हैं। पति पत्नी में अगर किसी प्रकार की अनबन हो तो भी यह व्रत रखा जाता है। सिर्फ अपने पुरुषों की लंबी उम्र के लिए ही नहीं होता है। तो इस व्रत का भी उद्यापन नहीं किया जाता। जब भी आपकी इच्छा हो आप इस व्रत को छोड़ सकती हैं। अगर किसी कारणवश एक वर्ष यह व्रत छूट गया हो तो दूसरे वर्ष आप पुनः उस व्रत को ले सकती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। दोस्तों, पांचवा व्रत है वट सावित्री व्रत। यह भी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ रखती हैं और लगभग साल में 1 या 2 बार वट सावित्री का व्रत जरूर आता है। यह व्रत भी हिंदू धर्म में बहुत ही विधि विधान से और नियम पूर्वक रखा जाता है। इस व्रत को भी उद्यापन की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप जब तक चाहें इस व्रत को रख सकती हैं और जब छोड़ने की इच्छा हो तो आप छोड़ भी सकती हैं। दोस्तों, आखिरी व्रत है महाशिवरात्रि। जैसा कि आप जानते हैं कि साल में एक बार भगवान शिव के निमित्त महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है और बहुत सारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं। जैसे एकादशी का व्रत 24 घंटे का होता है, उसी प्रकार का व्रत महाशिवरात्रि भी होता है। थोड़ा कठिन व्रत होता है, लेकिन यह भी एक ऐसा व्रत है जिसमें आपको उद्यापन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर में जब तक ताकत है आप रख सकते हैं। तो महाशिवरात्रि का व्रत रखें और जब आपकी इच्छा ना हो तो आप इसे छोड़ सकते हैं।
इसमें आपको किसी प्रकार का कोई पाप या दोष नहीं लगेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी थी उन 6 व्रतों के बारे में जिनको करने से आपको उद्यापन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी चैनल पर ऐसे ही जानकारियां लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं। जय श्री राम।